तुम्हारे पास क्या है, कैसे होगा? What do you have? What What do you have? तुम्हारे पास क्या था? What what did did you you have? what did you What have? did you have? तुम्हारे पास कल क्या होगा, फ्यूचर? What What will you What have? will be you have tomorrow? yeah, tomorrow? What will have you tomorrow? देखो ऐसे बनेगा, व्हाट विल Will यू हैव, you have tomorrow? व्हाट विल यू हैव टुमारो। क्या तुम्हारे पास कल बहुत पैसे होंगे? Will you have Will you lot have a of lot money of money tomorrow? tomorrow? विल यू हैव अ लॉट ऑफ मनी टुमारो। अब मेरे पास कोई टेंशन नहीं होगा। Now I I don't have I any will tension. have नहीं होगा सर। I don't have any tension now. नाउ आई विल नॉट हैव I will not have एनी टेंशन। Any tension? मैं अपने ड्राइंग रूम में हूँ। I am in the drawing I am room. in I am in the drawing room. drawing room. मेरे ड्राइंग रूम में एक सोफा है। There is a There is sofa. a sofa There is in a my sofa room. in my drawing room. लेकिन यह सोफा एक्चुअली सोफा कम बेड है। But it is not a sofa. It's sofa cum bed. इट्स सोफा कम बेड। जब ज़रूरत होती है मैं इसे बेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। When it is required, I make When it is required, use I as a convert bed. it into sofa into bed. तो व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, जब When ज़रूरत it is होती required. है, आई कन्वर्ट When I need नहीं हो सकता सर। व्हेन आई नीड इट, जब मुझे ज़रूरत पड़ती हो सकता है, हाँ, बिल्कुल। Whenever we और व्हेनेवर इट Sir, इज़ इसका- नीडेड भी हो सकता है। सर इसका कन्वर्टेड आने की कन्वर्ट आएगा। कन्वर्ट आएगा, वो इट के चक्कर में कन्वर्टेड लग रहा है। वो इट किसी ने बोला है ना, इट, तो कन्वर्टेड Yes, साउंड yes. कर रहा होगा। आई कन्वर्ट इट इनटू बेड। Sir. ओके। हालांकि मैं रोज इसे कन्वर्ट नहीं करता हूँ। however I not don't converting it convert it daily. into bed. आई डोंट कन्वर्ट इट डेली। I don't convert it into bad daily on daily basis. या मेरे पास एक टीवी है। I have I have a a TV. I have a TV. यह 55 इंच का टीवी है। It is It is a 50. It is a 55 inches. 5 inch. TV. इसके ब्रांड का नाम है गूगल। This is brand name is Brand name. Google. Brand name is Google. लेकिन लिखा है क्रोमा। But chroma is written. ओके। रिटर्न क्रोमा। हाँ, लिखा को मतलब हमें V3 एडजेक्टिव चाहिए ना कि हाँ लिखा हुआ है। लिखा हुआ मतलब it has written होगा sir. नहीं हैज नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग है ये। इट इज It is रिटन, written. No, it is written. इट इज as रिटन chroma. क्रोमा, या क्रोमा इज रिटन ऑन इट। Chroma is written on it. इस पे क्रोमा लिखा हुआ है। मैं टूटी हुई कुर्सी पर नहीं बैठता हूँ। I do not. I don't sit on a broken chair. I don't sit on a broken chair. ब्रोकन चेयर। ओके। टेढ़ा है मगर मेरा है। मेरा है। कैसे होगा? It's bent, but it's mine. It is तो माइन हो जाएगा। हाँ, इट इज माइन तो मेरा है, लेकिन टेढ़ा को क्या बोलेंगे? It's bent. Bend. तो नहीं, तो फिर उसको V3 में करना पड़ेगा, बेंट करना पड़ेगा फिर, Bent. Bent. है ना? It is bent, but mine. But is mine. It is been और एक और किसी ने बोला टिल्टेड। किसी ने बोला टिल्टेड? यस सर टिल्ट। टिल्टेड भी V3 एडजेक्टिव चलेगा। टिल्टेड बट माइन। एक और वर्ड है, वो ढूंढना पड़ेगा। एसक्यू करके कोई वर्ड है क्या? एसक्यू, ASKEW कुछ ऐसा है क्या? एक बार चेक करना। एसक्यू
ASKEW, मतलब ये भी किसी टेढ़ापन को दिखाता है क्या? हाँ सर, टेढ़ा या तिरछा, नॉट इन स्ट्रेट और लेवल पोजीशन। EW सर वो हाँ, SQEW। ASKEW, ये सब ना वो अखबारों में ना इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। SQ, ठीक है। मान लो मैं बोलूँ कि पेंटिंग टेढ़ी है भाई, तो पेंटिंग इज SQ। SQ। ठीक है। मेरे पास एक लाइब्रेरी है। I have a library. हालांकि ये लाइब्रेरी सिर्फ कुछ ही दिनों से मेरे पास है। however However, it is with me for few days. I have had this I library I have had. Oh, I have had. for few days. इस लाइब्रेरी में कुछ किताबें हैं। this library has some books. Has few. या सर ऐसे भी तो बन सकता है, there are few books in this library. यस, There are few books. देयर आर few books in this library. Yep. उन किताबों में से कुछ ग्रामर की किताबें हैं। Some of books There are some grammar books out of those. Out of this, there are some grammar books. ठीक है, ये भी हो सकता है, या सम ऑफ द बुक्स आर, ऐसा भी हो सकता है, ग्रामर बुक्स। सर ऐसा नहीं हो सकता क्या सम ऑफ द बुक आर ऑफ ग्रामर आउट ऑफ देम? हो सकता है, कई तरीके। ओके, मैं उन किताबों को रोज नहीं पढ़ता हूँ। I don't read. I don't read. I don't read these read books. Daily. that books daily. That book. दोज बुक्स, उन किताबों को Those book daily. डेली। ओके, जब भी मैं अपने लाइब्रेरी में जाता हूँ, Whenever I go to whenever I library, go. गो टू माई लाइब्रेरी, go to my library, गंदगी देखते ही मैं उसे साफ करने लगता हूँ। I started cleaning. Started I started cleaning Cleaning after the- seeing After dirt. seeing dirty, after seeing. after seeing it dirty, sir. उधर 2C भी चलेगा ना सर? I start when it's dirty. Seeing गंदे की इंग्लिश में When I see dirt, then I start the cleaning. ये भी तो हो सकता है। like गंदे की इंग्लिश बता मुझे। डस्ट या डर्ट, हाँ, seeing dust I started cleaning. देखो Seeing that. स्टार्टेड तो नहीं आएगा। हाँ, start whenever I go to library. स्टार्ट क्लीनिंग आता ना सर, स्टार्ट जेरंड। सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यस। Sir, I start Start, cleaning the सिर्फ room start आएगा, after start seeing it cleaning. dirty. तो आई होगा स्टार्ट सर। क्लीनिंग भी हो गया, जब भी मैं जाता हूँ व्हेनेवर आई गो टू लाइब्रेरी हो गया। अब बचा देख कर, है ना, डर्ट देख कर, डस्ट देख कर। So you whenever I go to library, I see dirty and starts cleaning. आई सी डर्टी, तो कैसे अंग्रेजी? आई सी डर्टी क्या है? Dirty place. I see dirty place and start cleaning. डस्ट बोलो। देखो अब ये जो है ना कि डस्ट देखकर, इसका एक एडवांस तरीका भी है। एडवांस तरीका होगा, सर बोलो ज्योति। उधर 2C भी आएगा क्या सर? नहीं, वो नहीं आएगा, टूसी नहीं आएगा। वही मैं बता रहा हूँ कि डस्ट देखकर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में बन सकता है एडवांस, सीइंग द डस्ट, एक एडवांस तरीका है। Seeing the dust. सुना भी होगा, कभी ना तो कभी सर- तो सुना होगा। हाँ So, sir, I Definitely. start cleaning the room after seeing dirt. ऐसा होगा सर? अब मैं 2-3 पॉइंट बताता हूँ। तो एक है सीइंग द डस्ट, इसमें आफ्टर की ज़रूरत नहीं है, अच्छा। है ना, सीइंग द डस्ट। एक है आफ्टर के साथ जेरंड लगाना, कि आफ्टर सीइंग द डस्ट। और एक है कि जब मैं डस्ट को देखता हूँ, व्हेन आई सी द डस्ट, है ना। तो जिसकी जो जुबान पे आ जाए, जिसका फिट है,
बोलेगा। चलिए, ओके। मैं उन सारी किताबों को पढ़ना चाहता हूँ। I want to read I want to read all all the books. books. all the book. लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। But I don't have any I time. I I have don't no have time for read. time For reading. For reading. I am to read. Sir, to read, na sir. I don't have time to read. टू sir. रीड, टू रीड, टू रीड। हाँ, For reading नहीं होगा। नहीं नहीं, हाँ टू रीड करेक्ट टू रीड। पर्पस हाँ मेरा वजन 80 किलो है। My weight is 80 my weight kgs. is 80 kg. 80 kg. मुझे लगता है मैं ओवरवेट हूँ। I feel I am I think overweight. I am over. I am overweighted. नहीं, ओवरवेट से, आई एम ओवरवेट। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 25 है। My body fat. the My percentage body is fat percentage is 25. 20%. 20%. जो कि बहुत हाई है। Which is Which very is high. very high. Very high. इसलिए मेरे 6 पैक्स नहीं हैं। That's why I don't don't have have six pack. That's why I don't have six. मुझे अपना बॉडी फैट परसेंट 10 करने की ज़रूरत है। I want to I reduce need my to fat I percent need to I need to 10. reduce my You body reduce fat my to body 10. 10%. जरूरत है तो To reduce 10, होगा। to 10 per, to the 10 to 10%. ज़रूरत मतलब नीड, आई नीड टू I need to. रिड्यूस To माई reduce my body फैट body fat परसेंटेज टू 10। टू लगाना to पड़ेगा, 10. टू 10। Yes, to 10. ओके। मेरे पास एक वजन करने का मशीन है। I I have have a weight machine. I have a weighing machine. तो आई हैव अ Machine. Weight machine. वेइंग मशीन होता है, वेट मशीन थोड़ी होता है। Okay. वो सब जानते हैं। weight machine. सर हम लोग तो वेट मशीन ही बोलते हैं बचपन से सर। ये तो कभी ध्यान ही नहीं किए। ओके, इसकी कीमत 1000 रुपये है। The price of Its price is is 3,000 whatever. हैं? आप लोगों के घर में 3000 वाला है? वाह, 1,000. अच्छा, महंगा रखते हैं। ओके, ठीक है। एक लड़की है, There is a girl. there is a girl. उसका नाम तराना है। Her name is Tarana. Her name is Tarana. वो पढ़ी लिखी है, She is educated. She is educated. लेकिन वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। But she belongs to very poor She family. belongs to poor family. शी बिलोंग्स टू अ पुअर she फैमिली। is belong. A poor family. उसके पापा एक किसान हैं। Her her father. father is a farmer. farmer. Her father is a farmer. वो बहुत कम कमाते हैं। He earn He earns less. Oh, He is earning less. very He less. earns less. He earns less. लेस He का earns मतलब less. होता है कि तुलना पहले से कम या किसी और की तुलना में कम, वो लेस होता है ना। लेकिन not मैं much, sir. Oh, his income is less, sir. अब समझते हैं। तो हिज इनकम इज लेस कि लिटिल, Little. Little. या एक वर्ड आता है मिएगर, MEAGRE, एक बार ढूंढिए तो मिएगर या मिएगर प्रोनाउंस कैसे करेंगे एक बार? मिएगर या मीगर ऐसा कुछ सर्च कीजिए। Small in amount. Meager, sir. मीगर कैसे बोलेंगे? Meager. मीगर, Meager. हाँ। Meager. तो मीगर मतलब देखिए तो कम है, कुछ कम जैसा दिखा रहा है। Yes, sir. Amount too small in amount. बहुत कम. है ना? हाँ थोड़ा Yes, yes sir. थोड़ा some little, Exactly. some little slight meager small.
तो किसी की सैलरी वैलरी के लिए मीगर ज़्यादा यूज़ होता है। ये एडजेक्टिव है ना सर? मीगर। हाँ हाँ, ही अर्न्स मीगर सैलरी, मीगर मनी, मीगर प्रॉफिट। ओके, इसलिए वो लड़की बच्चों को पढ़ाती है। That's why. That's why she teaches the children. The girl teaches to the टीचर children. स्टूडेंट्स। उसे जो पैसे मिलते हैं उसे वो अपने ऊपर खर्च करती है। Whatever she earn, Earn, he spend She it spent on herself. spends on self. तो Whatever he earns, he spends on Earns. her. अर्न होगा कि अर्न्स होगा? Earns. Earns. whatever she earns. ओके, एक बच्चे से वो 500 रुपये फी लेती है। He takes She 500 she charge 500 from one student. चार्ज या one of- चार्जेस? charges. 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 ओके, कभी कभी वो अपने घर वालों को भी पैसे देती है। Sometimes Sometimes he gives money to his family family member. or contributes. ये भी बोल सकते हैं ना सर, contributes. He gives money to her Gives family. money to Sometimes her family. sometimes last में भी लगा सकते हैं सर। Sometime बाद में आएगा। ग्रामर तो कहता है कि मेन वर्ब के पहले लगा दो, यानी कि शी समटाइम्स गिव्स कर दो। अच्छा, लेकिन अब इंसान स्पोकन में तो आगे पीछे लगा ही देता है। sometimes she gives. Sometimes they Gives money. मतलब ग्रामर में अगर चुनना हो कि समटाइम्स शी होगा कि शी समटाइम्स होगा, तो ग्रामर कहता है शी के बाद बोलो समटाइम्स। शी समटाइम्स कम्स गोज, ऐसे। जैसे मैं कहता हूँ कि शी हैज़ बिन, अब मैं बोलूँ कि मुझे ऑलवेज को फिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, हैज़ और बीन के बीच में ही घुसाऊंगा ना उसको। इसकी पोजीशन वहाँ डालनी पड़ेगी। कैसे होगा? ही हैज़ ऑलवेज बिन। Always been. सर फिर sometimes नहीं होगा ना, sometime होगा, फिर sometimes होगा। सम टाइम्स का मतलब कभी कभी, और सम और टाइम को अगर अलग अलग दे तो कुछ समय है ना। सम मतलब कुछ, टाइम मतलब समय, लेकिन ये मिला हुआ है समटाइम्स, कोई स्पेस नहीं है। समटाइम्स कभी कभी। तो फिर सर दो बार ऐसा आ जाएगा, she sometimes gives money to her family. समटाइम्स में जो एस है वो तो अपने आप लगा हुआ है, उसमें तो बदल नहीं सकते ना, टेंस कोई भी हो, कैसे बदलोगे? Okay. और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें तो एस लगेगा ही। कम्स गोज। She sometimes gives money to her family. Her money. हेलो सर, हाँ जी। तो दो सेंटेंसेस है सर, इसे तुम अपने पास रखो, इसमें इंग्लिश क्या होगा? कीप इट टू योरसेल्फ और यू हैव इट। कीप इट टू योर सेल्फ, ये भी सही है। कई बार ऐसा बोला जाता है कीप इट विद यू, यू नो, विद भी लगाया जाता है, अपने साथ रख लो इसको। यू हैव इट का क्या मतलब है? हैबिट का मतलब ये ले लो बस। मैं कहता हूँ कि हैबिट ये रख लो, ले लो। तो ये सर खाना वाना खाने में ज्यादा यूज होता है ना, हैबिट। खाने में भी है कि हैबिट खा लो। और एक सेंटेंस है सर, मुझे नहीं पता ये की किस कबर्ड की है, ये कैसे बनेगा? I don't know. क्या है, अब एक बार बोलोगे? चाबी किस मुझे कबर्ड की? कोशिश करते। मुझे नहीं पता ये चाबी किस कबर्ड की है। I don't know. चाबी this key, I don't know. This key is the cupboard. ऐसे बनेगा सर क्या सर? विच सर ऐसे इसको बना सकते हैं, आई डोंट नो द कीज बिलोंग्स टू विच कबर्ड। तो उसको बोल आई डोंट नो विच कबर्ड डज दिस की बिलोंग टू, फिर तो ऐसे नॉर्मली बन जाएगा। एक्चुअली उनके मन में जो चल रहा है ना कि वो ऑफ का सोच रहे हैं कि क्या मैं ऐसे लगा दूँ विच ऑफ और टू। हाँ, दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है। चाबी अगर कोई चीज़ के लिए होती है तो ऑफ नहीं लगता है, टू लगता है। की के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है ना, टू है ना। जैसे मैं बोलूँ कि यह है इस ताले की चाबी है,
मैं बोलूँगा दिस इज द की टू दिस लॉक, ऑफ नहीं कह सकता मैं, एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं सर। वो है ही नहीं, अलाउड ही नहीं ना, एपोस्ट्रॉफी भी नहीं चलेगा, ऑफ भी नहीं चलेगा, खाली टू प्रपोजिशन चलता है। तो ये हो सकता है आई डोंट नो दैट की इज विच कवर्ड। तो वो बना तो दिया कि आई डोंट नो विच कबर्ड डज दिस की बिलोंग टू, हो गया, बिलोंग से कर लो। तो बिलोंग से कैसे बनाए, मतलब बिलोंग बिलोंग का मतलब है कि उसका पोजीशन उसी की चाबी है, ये कहने का मतलब है। सर ये बिलोंग वगैरह का ये वर्ब बाकी क्या? बिलोंग तो मैं ये कोई सिखाने वाला तो थोड़ी है, तो बिलोंग तो सबको पता होता है ना, ऑनरशिप को दिखाता है ना। अगर मैं कहता हूँ कि नेगेटिव वर्ब में ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है कि जो कंफ्यूज करते हैं। अगर मैं कहता हूँ ये कार मेरी है, तो एक तो है कि दिस इज़ माई कार, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि दिस कार बिलोंग्स टू मी, नहीं कह सकता क्या? हाँ हाँ ये भी कह सकता हूँ। तो और थोड़ा बिलोंग से सेंटेंस बनाएंगे। पहले उस पर और लोग सोचिए ना कि यह चाबी किस क्या था, किस कबर्ड की है, लाइक ये कोई और कोई बना सकता है किसी और तरीके से। अच्छा विच इसको कवर्ड सवाल छोड़ दो, इसको ऐसे बनाओ, यह चाबी उस कबर्ड की है, अब कैसे बनेगा? That दिस चाबी This दिस key is belong दैट कवर्ड। ठीक है, वो कह रहे बिलोंग नहीं लगाओ, बिना बिलोंग के कुछ हो सकते हैं, इज दैट कवर्ड। इज दैट कवर्ड? फिर टू लगाना पड़ेगा, दिस इज द की टू दैट That- कबर्ड, टू लगाना पड़ेगा ना, to that cover. दिस इज द की टू दैट कबर्ड, To that cover. to that cover. है ना, टू लगा। टू अब नेगेटिव में दिस इज नॉट द की, है ना, टू दैट कबर्ड। अब यस नो में आओ तो क्या यह चाबी उस कबर्ड की है, इज दिस द की टू दैट कबर्ड? ऑफ टू दैट। ऑफ तो होता ही नहीं ना चाबी वाले में, तो इज दिस इज द की टू दैट कबर्ड। की जगह हम सर विच की जगह हम टू का यूज कर रहे हैं ना? नहीं, विच की जगह नहीं कर रहे, ऑफ की जगह कर रहे हैं, और अब लगा रहे हैं कि उस कबर्ड की चाबी कौन सी है, ऐसा था क्या? हाँ, मुझे नहीं पता चाबी ये किस कवर्ड चाबी की है? कौन से कवर्ड की है। नहीं अभी मुझे नहीं पता, हटाओ ना, खाली मुझे जाना, छोटा करके देखो उस कबर्ड की चाबी कौन सी है, तो विच इज द की टू दैट कबर्ड हो सकता है ना, Which is Which is the key. है ना, कौन सी Yes, चाबी, sir. विच इज द That की, cover हाँ sir. है ना, विच इज द की टू दैट कवर, यहाँ तक तो समझ गए। अब आ जाओ मुझे नहीं पता, तो आई डोंट नो विच इज द, उसमें तो इज लगेगा, विच इज द की टू दैट कवर, बन तो गया। अब ये मन में डाउट आ रहा है कि विच के बाद इज क्यों आ रहा है, विच की पहले कर दे, ऐसा मन में डाउट आ रहा है। सर ऑफ की जगह पे टू क्यों आ रहा है? मतलब ऑफ लगना चाहिए था वहाँ पे। जैसे नहीं, वो फिक्स प्रोपोजिशन। एक ऐसा प्रपोजिशन होता है जो किसी चीज के साथ तो उसमें तय है कि इसको इसी यही लगेगा, फिक्स्ड है। तो जैसे कभी ऐसा सुना है कि दिस इज द की टू सक्सेस, यस सर। ये सफलता की कुंजी है, तो वहाँ कभी सोचा कि ऑफ क्यों नहीं आया की के चक्कर में, सफलता की कुंजी, की ऑफ सक्सेस होना चाहिए, की टू सक्सेस है। तो ये कहीं कहीं नहीं लगता है। हाँ सर। तो फिर देखो कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो उस कवर्ड की चाबी कौन सी, आई डोंट नो विच इज द की टू दैट कवर्ड। अगर कोई कहता है नहीं यार विच के बाद वो इज, हमें विच के बाद की चाहिए, तो अगर जैसे अगर विच के बाद हम इज न रखे की रखे, तो फिर इज को कहाँ रखना पड़ेगा, ये सोचो तो। लास्ट में रखना पड़ेगा, Last में sir. लास्ट में रखना पड़ेगा। हाँ लास्ट में ना। तो आई डोंट नो विच की टू दैट कबर्ड इज, है ना। Which the key है ना सर? Which the key? नहीं फिर डन है, आई डोंट नो विच की टू दैट कवर्ड इज, Is लास्ट में है ना सर? लास्ट में फिर इज करना पड़ेगा। कितना झोल है ना। इसीलिए लोग बिलोंग लगाते हैं कि आई डोंट नो
विच की। लेकिन सर अगर इसको ऐसे ही बनाते ना, आई डोंट नो विच इज द की टू दैट कवर्ड, तो भी चल जाएगा ये। हाँ चल जाएगा। जैसे अभी कोई बच्चा बोलेगा ना कि सर तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, और मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या नाम है, तो आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज। हाँ। फिर वैसा लॉजिक कोई देने लगेगा तो उसका भी उपाय है। इस लास्ट में लगाइए। ओके तो जी। बिलोंग भी यही दिखाते हैं ना, मतलब कौन सा चीज किसका है। हाँ, तो आई डोंट नो विच क्या था वो, कि किससे बिलोंग करता है, कैसे बनाओगे, आई डोंट नो विच This key belongs to which? विच कवर्ड, ऐसा वो तो कुछ, आई बनाया डोंट था। नो विच कवर्ड। ये ये चाबी किस कवर की है? आई डोंट नो द कीज टू। I don't know I don't which know. key to this cover is. अगर बिलोंग लगाएंगे तो बिलोंग में जैसे आई डोंट नो आ गया तो फिर डज हमें हटाना पड़ेगा ना, आई डोंट नो हाँ, डस करना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा ना, आई डोंट नो विच कवर्ड, फिर डज हटाना पड़ेगा, दिस की बिलोंग्स टू करना पड़ेगा। Which cupboard which key belongs to? हाँ, फिर डज गायब करना पड़ेगा अगर वो आई डोंट नो नहीं रहे, तो विच कवर्ड डज दिस की बिलोंग टू, तब डज आएगा। सर लास्ट में क्या मीनिंग देता होगा सर? टू लास्ट में लगा है। टू लास्ट में क्यों लगाएं? अब इसका लॉजिक क्या दिया जाए? एक लॉजिक तो है, तुम कहाँ से आ रहे हो। अब मुझे प्रेपोजिशन फ्रॉम चाहिए, अब मैं फ्रॉम को शुरू में भी रख सकता हूँ और लास्ट में भी रख सकता हूँ। एक है कि वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, From और दूसरा है फ्रॉम वेयर From where are you coming? तो यहाँ पे अलाउड है दोनों। एक होता है सर हम्म, ये बिलोंग के साथ टू फिक्स है ना, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है ना फिक्स है, फिर। फिक्स है, ये फिक्स है। जैसे बहुत लोगों को पहले पता नहीं था ना फिक्स्ड है, तो क्या करते थे, बिलोंग के साथ फ्रॉम लगा देते थे। उन्हें लगता था ना तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, से के चक्कर में ना फ्रॉम लगाते थे। हे फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, कुछ ना कुछ वो करते थे। तो ये जो फ्रॉम है ये लगता ही नहीं है, बिलोंग के साथ तो टू लगता है, बिना बिलोंग के फ्रॉम लगता है। जैसे कि वेयर आर यू फ्रॉम, फ्रॉम तो देखो यहाँ फ्रॉम लास्ट में लगा ना, तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। ये तो प्रेपोजिशन लास्ट में लगता है, जैसे कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग Thinking about. अबाउट। about हम लास्ट में प्रेपोजिशन छोड़ते हैं कि अब बंदा जब जवाब देगा तो वो भी अबाउट लगाएगा कि आई एम थिंकिंग अबाउट मोनिका, टुम्पा, झुम्पा, निहारिका। निहारिका, या रतनपाल, वीरपाल। अलग अलग नाम है। ओके जी, चलिए और बताइए कि जिस मोबाइल को तुम यूज़ कर रहे हो उस मोबाइल की कीमत उतनी है जितनी तुम्हारे घर में किसी चीज़ की नहीं है। ये तुकाराम के लिए, ठीक है, तुकाराम। नहीं सर, ये मेरा तो बहुत बड़ा डाउट पैराग्राफ है हो कि गया जितना सर। उतना कैसा बनाते हैं, मेरे को अभी तक नहीं पता चला। इसको नहीं बना सकते। हम्म, ठीक है, कोई और ट्राई कीजिए। क्या था? जिस मोबाइल को तुम यूज़ कर रही है ना, The mobile you are तो मोबाइल using. यू आर यूजिंग। हाँ सर बताइए, मैं ट्राई करता हूँ, फिर से बताइए। जिस मोबाइल को तुम यूज़ कर रहे हो उसकी कीमत उतनी है जितनी तुम्हारे घर में किसी चीज़ की नहीं है। द मोबाइल यू आर यूजिंग, द मोबाइल The के बाद cost of दैट the आएगा mobile. ना सर, यहाँ पे subject to the cost of द the मोबाइल mobile दैट यू आर you are यूजिंग। using. You are using that mobile, it is so expensive, and द मोबाइल यू आर ये यूजिंग। तो द मोबाइल के बाद दैट आएगा ना सर, ये रिलेटिव वगैरह में चला जाता है ना। the price of that mobile is that much. Has cost was
You don't have anything to compare this mobile at your house. ऐसा भी हो सकता है सर? घुमा फिरा के तो कई तरीके, बट क्या एक सेंटेंस में पिरो करके कुछ बन सकता है एक ही लाइन में? जो मोबाइल तुम यूज़ कर रहे हो उसकी कीमत उतनी है जितनी तुम्हारे घर में किसी चीज़ की नहीं है। यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि द प्राइस ऑफ द मोबाइल विच यू आर यूजिंग इज मोर देन व्हाट यू हैव अदर थिंग्स एट योर होम। कॉस्ट मेरा ये सब्जेक्ट हो जाएगा ना, मोबाइल का कॉस्ट ना सर यहाँ पे। हाँ, हमें उसके प्राइस से उठाना पड़ेगा, कीमत से उठाना पड़ेगा। मतलब वही मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब कॉस्ट के बारे में सोच रहा है। द प्राइस ऑफ द मोबाइल व्हिच यू आर यूजिंग। कोर्स का पार्ट है ना अपना, ये कोर्स का पार्ट है ना अपना, ये जो आप। हाँ ये तो है, ये तो जब क्लॉज आप सीखोगे ना, वो एडजेक्टिव क्लॉज में तो ये सारा सिखाया जाता है ना। जो लड़की बस स्टॉप पे खड़ी है वो कभी हमरी हुआ करती थी, ये सब सीखोगे ना। खैर गाइस, तो ये था आपका स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन जो आपने सीखा। अब पास्ट में जाने से पहले अगर कुछ और जानना पूछना है तो आप सर ये विद स्टेट ऑफ बीइंग में ये विद एग्जेक्टिव का और आप बाद में सिखाओगे ना? अच्छा, स्पेशल V3 एडजेक्टिव पे काम करना है। हाँ क्योंकि हाँ वो जो अरागेटिव वाला आता है उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन भी है, आई एम शॉक्ड वगैरह उसमें। चलो तो कल उस पे काम कर लेते हैं। सर मुझे फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके साथ जो हैज, हैव ऐसे कुछ यूज होता है उसमें सर कंफ्यूजन है, उसमें भी कवर कर दीजिएगा। कौन सा हैज है? ये वाला जो अभी हमने सीखा है, मेरे पास कार है तुम्हारे पास, ये? हाँ सर, ये जो यूज होता है हैव, हैज, तो किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ कौन सा सुटेबल होता है, थर्ड पर्सन के साथ कौन सा यूज होता है, अच्छा, कैसे करें? ओके, ठीक है, तो कल इस पे चर्चा।